रिसेंटली हमने हमारे चैनल पर एक कम्युनिटी पोल डाला था जहां पर मैंने स्टूडेंट्स से पूछा था कि आपका कितना परसेंट सिलेबस टर्म 2 का हो चुका है। तो 70% स्टूडेंट्स का कहना है कि उनका सिर्फ और सिर्फ 0 से 20% सिलेबस अभी तक हुआ है। तो आपको क्या लगता है? मुझे जानकर बहुत शौक लगा होगा, एकदम हैरानी हुई होगी। नहीं जी, जब मैं आपके जैसा क्लास 10th 12th में था मेरा भी यही हाल था। अभी अभी आपका टर्म 1 का बोर्ड एग्जाम हुआ और उसके बाद मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आप अगले दिन से ही एकदम पढ़ने बैठ जाएं, ये चीज़ सही नहीं है ना। स्टूडेंट लाइफ में वैसे ही हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और ऊपर से कोई हमसे बोले कि हम पूरे समय पढ़ते रहें, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप बहुत लेट हो चुके हैं या अभी तक आपका सब कुछ हो जाना चाहिए था और नहीं हुआ है तो अब आप क्या करेंगे, तो घबराने वाली बात कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं आज गुरु टेहंगुरिया हाजिर हो गया हूँ बहुत ही शानदार टाइम टेबल के साथ। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पढ़े हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स से अभी बात करी है, आपके जितनी भी प्रॉब्लम है सब मेरे पास आ चुकी हैं। तो आज के टाइम टेबल में वही हम सब डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे यार कि हम एक ऐसा टाइम टेबल कैसे बना सकते हैं कि टर्म 2 में आप एक टॉपर बन जाएं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि टाइम टेबल किसके लिए? तो भाई ये टाइम टेबल हर एक क्लास के हर एक स्टूडेंट के लिए है। कोई अंतर नहीं आता है आपका 20% सिलेबस हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ या कुछ भी नहीं हुआ। जितना परसेंट भी सिलेबस आपका हुआ, आप इस टाइम टेबल को फॉलो करके अपना पूरा अच्छे से सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और उसके बाद आपके बहुत अच्छे पेपर जाने वाले हैं। लेकिन दो चीज़ें यहाँ पर बोलना चाहूँगा। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने हमारा पुराना वाला टाइम टेबल उसी समय से फॉलो किया था, तो अभी तक तो आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस हो गया होगा। तो आपके लिए चैनल पर बहुत जल्दी रिवीजन की वीडियोस आने वाली हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि अगर आप एक नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट है जो स्कूल नहीं जाते हैं, तो आई बटन में आपके लिए वीडियो डाल रहा हूँ, आपको वो वाला टाइम टेबल देखना है, आपके लिए वीडियो पहले ही आ चुकी है। इसके बाद अगर इस वीडियो के कुछ अजम्पशंस की बात करता हूँ, तो सबसे पहला मैं ये वीडियो ये सोचकर बना रहा हूँ कि आपका बहुत कम सिलेबस इस समय हुआ है। अगर आपका ज़्यादा हो गया तो कोई फर्क नहीं आता है, वीडियो में बस जैसा मैं आपको बताऊंगा वैसा आप करेंगे, आपका टाइम टेबल बन जाएगा। लेकिन मैं यही सोचकर आगे बढ़ रहा हूँ। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पर अजम्पशन मैं ये ले रहा हूँ वो ये है कि आप ये वीडियो फेब के स्टार्टिंग में देख रहे हैं। इसका सिंपल रीज़न है कि मैं फर्स्ट फेब को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता कि वीडियो अगर आप थोड़ा लेट देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो आप जिस दिन जिस समय देखेंगे उसी समय से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो पेन कॉपी लेकर एकदम बैठ जाइए, हम एक बहुत सॉलिड टाइम टेबल बनाने वाले हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आपको जो पीडीएफ मिलेगा, जब आपने कॉपी में पूरा रफ वर्क कर लिया होगा, उस पीडीएफ को भरिएगा, आपका एक टाइम टेबल बन जाएगा, दीवार में उसको बिल्कुल चिपका लीजिएगा। इसके बाद एक और चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहले से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा हमारा टाइम टेबल एक बहुत अलग तरीके का होता है। इसको आप खुद बना रहे होते हैं, अपने हिसाब से मॉडिफाई इसको कर रहे होते हैं। तो वैसे ही एक प्रोसीजर इस वीडियो में भी हम फॉलो करने वाले हैं। लेकिन अब जैसे कि टाइम थोड़ा सा कम बचा है टर्म 2 के लिए, तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको देने वाला हूँ। तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस भी देखी हैं, उसके बाद आप ये देखते हैं, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। अब इसका जल्दी से पेन कॉपी निकाल लीजिए, सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं। फिर इसके बाद हम टाइम टेबल की तरफ बढ़े। आखिरी में इतना कहना चाहता हूँ, मुझे पता है आपकी स्टूडेंट लाइफ में आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन कोचिंग जा रहे होते हैं, स्कूल आपका रहता है, ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये टाइम टेबल को इस तरीके से ही बनाया गया कि आप सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, तो उसकी टेंशन भी आप मत लीजिएगा। अब जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए, सीधा बढ़ते हैं टाइम टेबल की तरफ। आई होप आपने कॉपी और पेन निकाल लिया होगा। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है टोटल चैप्टर्स। अगर आपने हमारा पुराना टाइम टेबल देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं क्यों लिखवाता हूँ, हालांकि इसमें कुछ चेंजेस आगे अभी हम कर रहे होंगे। तो देखिए, टोटल चैप्टर से मेरा मतलब है कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें टोटल कितने ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अभी भी पढ़ना है। जैसे आपका जो ए सब्जेक्ट है उसमें 5 चैप्टर आपके बचे हुए हैं और आपका जो बी सब्जेक्ट है उसमें 6 चैप्टर बचे हुए हैं। तो टोटल आपका हो गया 11 चैप्टर्स। ऐसे जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसमें जितने भी चैप्टर आपके बचे हुए हैं उनको वीडियो को पॉज करने के बाद टोटल करिए और अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि भाई मेरा इतना टोटल चैप्टर आ रहा है, इतने ऐसे चैप्टर हैं जो मुझे अभी भी पढ़ना है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो के लिए अज्यूम किया था 40 चैप्टर, लेकिन अब वो वाली टाइम टेबल वीडियो को 1 महीना हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके सिर्फ 30 चैप्टर बचे हैं, आपने 10 चैप्टर अभी तक कर लिए होंगे। लेकिन ये सिर्फ मैं वीडियो के लिए अज्यूम कर रहा हूँ, आपको अपना खुद देखना है। ये मत करिएगा मैंने 30 बोला तो आपने भी 30 लिख लिया, जी नहीं। ये तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ जिसमें वीडियो आपको समझ में आए। आप अपने खुद इसी समय टोटल करिए कि कितने ऐसे चैप्टर हैं जो आपको अभी पढ़ना है और उसको लिख लीजिए। तो ये हमारा आता है टोटल चैप्टर्स।
फिर इसके बाद आता है टोटल डेज कि भाई रिवीजन के दिन हटाने के बाद ऐसे कितने हमारे दिन अभी बचे हुए हैं जिसमें हमारा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिए टर्म 1 आपका लेट हुआ था तो ऑब्वियस बात है टर्म 2 भी आपका थोड़ा सा लेट होगा। तो आपका टर्म 2 या तो एकदम मार्च एंड में हो रहा होगा या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहा होगा। तो अगर हम ये भी मान लेते हैं ना कि आपका मार्च एंड में टर्म 2 हो रहा होगा, तो भी अगर मेरे हिसाब से आप 20 मार्च तक अपना सिलेबस निपटा लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचने वाला है जिसमें हमारा फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे। अब आप बोलेंगे भैया 20 तक करेंगे तो इतने से दिन तो बचेंगे, इसमें रिवीजन कैसे होगा? तो देखिए 20 तारीख के बाद भी आपके पास दिन बचना है और उसके बाद हम सबको प्रिपरेशन लीव भी मिलता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप 20 तारीख तक सिलेबस कर लेते हैं तो उसके बाद आपके पास बहुत टाइम बचता है रिवीजन के लिए। लेकिन अगर आपको ये दिन कम लग रहा है तो आप 20 को 15 भी कर सकते हैं, वो पूरा आप पर डिपेंड करता है। मैं सिर्फ वीडियो के लिए यहाँ पर 20 रख रहा हूँ कि मेरा 20 मार्च तक पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। तो मेरा ये आता है। तो भाई मैं वीडियो आज 1 तारीख को बना रहा हूँ तो मेरे 28 डेज तो ये फेब के हो गए और उसके 20 डेज मेरे मार्च के हो गए। तो जो मेरा टोटल डेज आ रहा है वो आ रहा है 48। तो मैं 48 नहीं रखता हूँ, मैं उसको 45 कर लेता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए कि भाई आपको रिवीजन के लिए कितने दिन लगेंगे। जैसे मैंने बोला 20 तारीख तक मेरा सिलेबस हो जाता है तो उसके बाद मैं रिवीजन कर रहा हूँ, तो मेरे पास तो 45 डेज है। अब ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो सकता है आप आज देख रहे हो, कल देख रहे हो या कुछ दिनों बाद देख रहे हो, तो आप टोटल करिए। अगर डेट शीट आ गई, अगर आप उस समय देख रहे हैं तो आप टोटल करिए कि अभी आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं। थोड़े से दिन आप रिवीजन के हटाइए, आपका टोटल डेज आ जाएगा। जैसा मेरा आया है भाई कि मुझे 30 चैप्टर्स, टोटल चैप्टर्स मेरा 30 आया है, तो 30 चैप्टर्स मुझे 45 डेज में करना है। तो ये हमारा होता है टोटल चैप्टर्स और टोटल डेज। अब आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। फिर इसके बाद हमारे टाइम टेबल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है टोटल चैप्टर पर डे। मतलब मुझे एक दिन में कितने चैप्टर करने पड़ेंगे जिससे मैंने जितने दिन में सोचा है उतने दिन में मेरा पूरा सिलेबस हो जाए। तो जैसा मैंने कहा, मैंने अज्यूम किया कि भाई मेरे 30 चैप्टर बचे हुए हैं और 45 डेज मेरे बचे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे चैप्टर पर डे निकालना है तो मुझे अपने टोटल चैप्टर्स को टोटल डेज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब यहाँ पर मैं 30 और 45 से डिवाइड करता हूँ तो मेरा टोटल चैप्टर पर डे आता है 0.67। लेकिन 0.67 कुछ समझ में सा नहीं आता है कि भाई 0.67 मतलब कितना चैप्टर। तो इसको थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। आसान बनाने के लिए क्या करेंगे यार, अब हम देखेंगे कि हमारा चैप्टर पर डे तो आ गया, लेकिन हमें एक वीक में कितने चैप्टर करने हैं। तो हम क्या करेंगे, यही 0.67 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 से मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो जब मैं 0.67 को 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा कैलकुलेशन आता है 4.69 चैप्टर पर वीक। मतलब मुझे एक हफ्ते में 4.69 चैप्टर करना है। तो 4.69 मतलब हो गया कि 4 से 5 चैप्टर मुझे एक हफ्ते में करना है। अपन 5 पकड़ लेते हैं क्योंकि भाई जितना ज़्यादा हम करेंगे उतनी जल्दी हमारा सिलेबस हो जाएगा। अब मेरे माइंड में एक पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर मैं एक हफ्ते में 5 चैप्टर कैसे भी कर लेता हूं तो मैं बिल्कुल भी लेट नहीं हूं। यही पिक्चर आपकी भी क्लियर हो जाएगी जब आप ये पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। चाहे आपका कितना भी सिलेबस बचाओ, आपके सामने पूरा कैलकुलेशन आ जाएगा कि भाई आखिर मुझे एक हफ्ते में कितने चैप्टर करने। हर किसी का कैलकुलेशन अलग आ रहा होगा, उसको राउंड ऑफ कर लीजिएगा। जैसे मेरा 4.69 आया तो उसको मैंने 5 कर लिया कि एक हफ्ते में मुझे 5 चैप्टर करने। अब यहाँ एक चीज बहुत क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। यहाँ पर मैं 5 चैप्टर टोटल में बात कर रहा हूँ, मैं हर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंग्लिश में भी 5 करना है, बाकी सब्जेक्ट में भी 5 करना है, नहीं। टोटल में 5 चैप्टर करना है, वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं एक हफ्ते में। अगर आप इतना करते हैं तो जो आपने टोटल डेज लिखा था उतने दिन में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा। जैसे मैंने टोटल डेज 45 लिखा है तो मेरा पूरा सिलेबस 45 डेज में हो जाएगा अगर मैं एक हफ्ते में 5 चैप्टर करता हूं तो ये सिंपल सा हमारा कैलकुलेशन आ जाता है। अब इसके बाद बहुत सारे बच्चों को लगता है कि भैया हमारा भी 4, 5, 3 जितना भी चैप्टर आपका कैलकुलेशन में आया ये तो बहुत ज्यादा हो गया, मुझसे नहीं हो पाता एक दिन में चैप्टर, मैं क्या करूं, मुझे पढ़ने में बहुत टाइम लगता है। ऊपर आई बटन में आपके लिए वीडियो डाल रहा हूं, इस पर पहले ही मैंने पूरी वीडियो बना दी है, उसको आप फॉलो करेंगे आपका सब हो जाएगा। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है कि माना भाई हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा कैलकुलेशन कुछ भी आ गया, बट करना कौन से चैप्टर है। देखिए जैसा मेरा आया कि 4.69 से आपको 5 चैप्टर पर वीक करना है, तो अब ये 5 चैप्टर जो मेरे आए ना, तो मैं इसको इस तरीके से करूंगा कि ज्यादा डिफिकल्ट भी ना हो और ज्यादा इजी भी ना हो। तो मेरे जो हफ्ते के 5 चैप्टर होंगे
उसमें कुछ मैं इजी रख रहा हूँगा और कुछ डिफिकल्ट रख रहा हूँगा। अब हम अंतर कैसे निकालें कि इजी क्या होता है, डिफिकल्ट क्या होता है? दो सिंपल तरीके होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट वाला तरीका कि मुझे ये सब्जेक्ट इजी लगता है तो एक दिन मैं वो करूंगा, फिर मुझे दूसरा सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगता है, दूसरे दिन मैं वो करूंगा। एक तरीका होता है कि सब्जेक्ट के बेसिस पर हम डिवाइड करते हैं, और एक तरीका होता है कि चैप्टर कितना बड़ा या कितना छोटा है उस वे में हम डिवाइड करते हैं कि ये चैप्टर बड़ा है, इसको मैं मंडे को करूंगा, छोटा चैप्टर मैं ट्यूसडे को करूंगा, और बड़ा चैप्टर मैं वेंसडे को कर लूंगा। तो मेरा बड़ा छोटा चलता रहेगा, तो मुझे ज्यादा हेडेक भी नहीं होगा, मेरा सब कुछ हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा एक कॉपी में लिखिए कि अगर आपके हफ्ते में आपको 4 करना है, 3 करना है, 5 जितने चैप्टर भी करना है, तो आप कौन से कर रहे होंगे। कभी इजी करिए, कभी डिफिकल्ट करिए। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है। ये तो भाई हमारे चैप्टर्स हो गए। चैप्टर्स के अलावा भी कुछ चीजें होती हैं, जैसे कुछ सब्जेक्ट में आपको मैप्स होता है, कुछ में कार्टून्स होते हैं, कुछ में पैसेज होता है, कुछ में आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना होता है, आपको ग्रामर की प्रैक्टिस करना होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना होता है। तो देखिए, इनके लिए अलग दिन हम नहीं निकालेंगे, इनको आपको साइड बाय साइड करना है। मतलब जिस दिन आप इंग्लिश कर रहे हैं उस दिन आप ये कर सकते हैं, जिस दिन आप कोई इजी सब्जेक्ट कर रहे हैं उस दिन आप ये एक्स्ट्रा चीजें कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा चीजें कॉपी में लिख लीजिए कि भाई एक्स्ट्रा में क्या क्या आएगा, और उनको अपने हिसाब से आप करते रहिए। इनको साइड में हमें करना है, इनके लिए अलग दिन निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं भैया इतनी सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती। हो जाएंगी, आगे मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा, उनको आप फॉलो करेंगे, आप सब मैनेज कर रहे होंगे। दिन में हमारे पास टाइम होता है, अगर उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करते हैं हमारा सब हो जाता है। मिस्टेक हमसे क्या होती है, जब हम टाइम टेबल ही नहीं बनाते, हमको पता ही नहीं होता है कि हमको एक दिन में कितना पढ़ने की जरूरत है, तो हम मन से सोच लेते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, या कई बार हमें सोच लेते हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं बाद में देखेंगे। मतलब माइंड में क्लियर इमेज नहीं होती है। लेकिन इस टाइम टेबल का सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, पढ़ाई करने का सही तरीका। बहुत बार बताया है, फिर से बताता हूँ। सिंपल सा आप याद रखिए भाई, MQ+S। अब MQ+S से मेरा मीनिंग क्या है? एम से मेरा मतलब है मेन बुक। आपकी जो भी मेन बुक है वो आपको करना है। इसके साथ क्वेश्चंस आपको करना है। क्वेश्चन बैंक आप परचेज करिए, हम आपके लिए वीडियोस ला रहे हैं, उनसे आप क्वेश्चन पढ़िए, आपका सब कुछ हो जाएगा। तो मेन बुक प्लस क्वेश्चन बैंक और क्वेश्चंस जो होते हैं, तो MQ आपका हो गया +S। जब आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, जब रिवीजन वाले दिन आ रहे होंगे, जब आपको प्रिपरेशन लीव मिला होगा, उस समय हम सैंपल पेपर भी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई बटन में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए डाल रहा हूँ, उसमें मैंने आपको बेस्ट बुक्स बताई हैं। वो वीडियो जरूर देखिएगा और आप वो बुक जरूर परचेज करिए, वो आपको बहुत मदद करने वाली। इसके बाद आखिरी में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिनको फॉलो कर आपको मजा आ जाना है। आप बहुत अच्छे से टाइम टेबल फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन उससे पहले मैं क्लास 12th ह्यूमैनिटीज के बच्चों को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बुक के बारे में, एक क्वेश्चन बैंक के बारे में, जो है ओसवाल गुरुकुल क्वेश्चन बैंक। मैंने खुद इसका रिव्यू किया, हमने अभी बेस्ट बुक्स की वीडियो बनाई थी, वहां पर भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। एक बहुत ही शानदार बुक आई है भाई ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट के लिए। टर्म 2 के लिए बुक है। इसको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों वे में बनाया गया है। CBSE कोई भी अपडेट ले आए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, 150+ क्वेश्चन आपको मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में देखने को मिल जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि ज्यादा क्वेश्चन है तो क्वालिटी कम है क्वेश्चन की, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एकदम बोर्ड लेवल से क्वेश्चनों को मैच किया गया। देखिए, मैं बहुत बुक रिव्यू करता हूँ, मुझे कभी भी पहले ह्यूमैनिटीज की बुक पढ़ के इतना मजा नहीं आता था। ऐसा लगता था ठीक है अच्छी बुक है, लेकिन और भी अच्छी ये चीजें हो सकती थी। और शायद यही रीजन थे कि हम चैनल पर इतनी सारी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते थे और बनाते रहते हैं, कि ह्यूमैनिटीज के कंटेंट की कहीं ना कहीं हमारे मार्केट में कमी है। लेकिन जब मैंने ओसवाल गुरुकुल की बुक पढ़ी, उसको खुद रिव्यू किया, मजा आ गया मुझे। बहुत अच्छे से सारी चीजें दी हुई हैं और एकदम लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न को फॉलो किया गया। आपको असर्शन, रीजन, MCQ, क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट लॉन्ग सब कुछ देखने को मिलेगा। मतलब जो भी चीज आपको पेपर में आनी है सब आपको इस बुक में देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप आंख बंद करके बुक परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपके लिए मैं लिंक डाल दूंगा, सीधे उसमें क्लिक करिए, आप पेज पर पहुंच जाएंगे और जो भी आपके सब्जेक्ट है आप परचेज कर सकते हैं। तो यही मुझे आपको बताना था, एकदम ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको अपना दे रहा हूँ। आप खुद बुक देखिएगा, आपको मजा आने वाला है। अब इसका सीधे आगे बढ़ते हैं हमारी टिप्स की तरफ। तो सबसे पहली जो मैं आपको टिप देना चाहता हूँ वो है कंसिस्टेंट रहिए। अब भाई ये टाइम नहीं है कि आप थोड़ा ज्यादा सो रहे हैं या बोल रहे हैं मैं कल पढ़ाई कर लूंगा, आज मुझसे नहीं हो रही। नहीं, थोड़ा थोड़ा करिए, बूंद बूंद से सागर भरता है, आपने सुना होगा। अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप डेली पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका सब कुछ हो जाएगा। मैंने देखे कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे, उनका बहुत सारा सिलेबस हो गया है। उनका बहुत सारा सिलेबस होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि वो कंसिस्टेंट थे। तो आप भी कंसिस्टेंट रहिए, आपका सब कुछ हो जाएगा और आप भी एक टॉपर बन रहे होंगे।
दूसरी चीज़ मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए। ये कभी भी मत बोलिए यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर सकता, ये वो बिल्कुल भी हमें नहीं बोलना है। मुझे मालूम है आप कर सकते हो और यही बिलीफ आपको अपने ऊपर रखना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसका थर्ड नंबर पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, सिर्फ ये नहीं है कि हमने टाइम टेबल की वीडियो देख ली, बना ली और बैठ गए, नहीं। हर हफ्ते बाद खुद को चेक करिए कि भैया की वीडियो देखने के बाद मैंने निकाला था मेरे एक हफ्ते में 5 चैप्टर होना चाहिए, मैंने कितने करे, मैंने एक्स्ट्रा में क्या किया, कहाँ पर मुझे काम करने की ज़रूरत है, कहाँ पर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, कोई सब्जेक्ट ऐसा तो नहीं है जो बहुत पीछे छूट गया है। सब कुछ एक कॉपी में लिखते जाइए, ये चीज़ आपको बहुत मदद करने वाली है। इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, एक सही रूटीन फॉलो करना। आप एक टाइम टेबल जब ही फॉलो कर पाएंगे जब आपका लाइफ का रूटीन सही है। सही समय पर सोइए, सही समय पर उठिए, अपनी डेली लाइफ में एक अच्छे टाइम से सारे काम करिए। और आखिरी टिप मैं आपको देना चाहता हूँ कि जहाँ से नॉलेज मिलता है उसको पकड़ लीजिए। टाइम टेबल वीडियो देख रहे हैं, सीरियस होकर देखिए। इसका चैनल पर और कोई आपके लिए वीडियो आती है, उनको सीरियस होकर देखिए। हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़िए। मार्केट में आपको कहीं से भी कुछ भी सीखने को मिलता है, उसको सीखिए। हर तरफ से आप सीखेंगे, आप अपने आप सक्सेसफुल बन रहे होंगे। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। आखिरी में इतना बोलना चाहता हूँ, वीडियो पसंद आई सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। सबको एक अच्छे टाइम टेबल की ज़रूरत है। उसके बाद लाइक कर सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा मेरी बहुत सारी वीडियोज़ में। ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके लिए मैं डाल रहा हूँ। अभी के लिए साइनिंग ऑफ, गुरु केंद्रिया, बाय बाय।